एओनैंग ट्यूरिंग तारों भरे खालीपन में खड़ा है। उसका चेहरा पूरी तरह से हैरान है क्योंकि वो अपने मन में बोल रही रहस्यमयी आवाज़ की पहचान पर सवाल उठा रहा है। ऊपर अस्त-व्यस्त घूमती हुई जगह में देखते हुए उसे हैरानी से एहसास होता है कि उसका सामना गुमनामी के भगवान से हो रहा है, जिसकी बड़ी डरावनी आंखें सीधे उस पर मंडरा रही हैं। थोड़ी देर के लिए उस युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति पर उलझन और झिझक छा जाती है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं क्योंकि वो असल में उस अंधेरी शक्ति के लुभावने ऑफर के बारे में सोचता है। चुपचाप खुद से सोचता है कि क्या उसे इसे स्वीकार करना चाहिए। अचानक अपने बुरे विचारों से बाहर निकलकर एओनैंग ट्यूरिंग अपना दिमाग साफ करने के लिए जोर से अपने चेहरे पर थप्पड़ मारता है। नए पक्के इरादे और गुस्से के साथ वो दृढ़ता से ऑफर को मना कर देता है। गुस्से में कहता है कि उसके जैसा गर्व करने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति उस तरह का कचरा नहीं है जिसे अंधेरे पक्ष का कोई घिनौना जीव आसानी से बहका सके। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो गुस्से में उस डार्क एंटिटी को जाने का हुक्म देता है और नीली एनर्जी की एक बड़ी अंधा करने वाली बीम सीधे खाली जगह में छोड़ता है। जबरदस्त धमाका ऊपर आसमान में होता है, जिससे डार्क कॉस्मिक स्पेस में चमकती दरारों का एक बड़ा नेटवर्क बन जाता है और मेंटल इल्यूजन टूट जाता है। बिना समय गंवाए एओनैंग ट्यूरिंग लड़ाई में वापस भागता है और खुद के लिए मेंटल स्ट्रगल को एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करता है। वो तुरंत खतरनाक सींग वाले डेविल दुश्मन से जोरदार भिड़ जाता है। जैसे ही वे लड़ते हैं, सफ़ेद डेविल गुस्से से मुस्कुराता है, डार्क साइड की मैनिपुलेशन जारी रखते हुए बताता है कि कोकून के अंदर का जीनियस एओनैंग ट्यूरिंग की सारी चीज़ें चुराने वाला है। वो जीव सवाल करता है कि युवा योद्धा एक दुश्मन को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा, जबकि डार्क साइड में शामिल होने से अरबों गुना ज़्यादा इनाम मिलता है। डेविल अपनी मैनिपुलेटिव बातों के बाद एक जोरदार चमकता हुआ वार करता है, जिससे युवा योद्धा घायल हो जाता है, जिससे वो पसीने से तरबतर हो जाता है और हमले से बचने के लिए जोर लगाता है। वार की जोरदार ताकत से एओनैंग ट्यूरिंग तारों वाली जगह से पीछे धकेल दिया जाता है, जबकि डेमन उसके बिना स्वार्थ के लिए लिए गए फैसले को समझने में अपनी असली नाकाबिलियत दिखाता है। नुकसान उठाने और भारी साइकोलॉजिकल असर सहने के बावजूद एओनैंग ट्यूरिंग पूरी तरह चुप रहता है, एक पस्त लेकिन पक्के चेहरे के साथ अपनी जगह पर डटा रहता है। इस अफरा तफरी वाली लड़ाई के बीच एओनैंग ट्यूरिंग का ध्यान कुछ देर के लिए भटक जाता है जब उसे अपने पीछे कुछ दिखता है। वो ऊपर देखता है और ये जानकर हैरान रह जाता है कि वो उस बड़े चमकते नीले कोकून के कितने करीब आ गया है। बड़े बैटलफील्ड में चारों ओर नजर डालते हुए वो देखता है कि स्टार सुप्रीम कमांडर मोकोटो अभी एक अनजान डायमेंशन में लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन से लड़ रहा है। वो ये भी देखता है कि उसके साथी अपनी अपनी लड़ाइयों में पूरी तरह से लगे हुए हैं। ये देखकर कि हर कोई अपने अपने दुश्मनों से पूरी तरह से भटका हुआ है, एओनैंग ट्यूरिंग को एहसास होता है कि बैटलफील्ड में कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक साया छा जाता है जब उसके दिमाग में एक धोखेबाज आइडिया घर कर जाता है और वो अपनी लड़ाई को कमजोर कोकून के थोड़ा और करीब ले जाने के बारे में सोचता है। वो ठंडे दिमाग से अपने बुरे इरादों को सही ठहराता है, ये सोचकर कि अगर वो जानबूझकर लेवल 13 के डेमन के हमले से समय पर नहीं बचता तो कोकून को होने वाला कोई भी नुकसान एक ज़रूरी हादसा मान लिया जाएगा। एक शैतानी चमकती मुस्कान के साथ वो खुद से मानता है कि वो अंधेरी चीज़ असल में एक बात में सही थी। चमकते हुए खोल के अंदर शांति से आराम कर रहे लियू शैंग के सिलवेट को घूरते हुए एओनैंग ट्यूरिंग सवाल करता है कि उसे उसी इंसान की रक्षा क्यों करनी चाहिए जो उसकी सारी शान चुराने के लिए बना है। अपने दुश्मन को खत्म होने देने के बुरे विचार को पूरी तरह अपनाते हुए उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान फैल जाती है। अचानक उसकी धोखेबाज साजिश तब नाकाम हो जाती है जब वो एक आने वाले हमले से हैरान रह जाता है। सफ़ेद सींग वाला डेविल उस पर जोर से झपटा और गहरे बैंगनी रंग की एनर्जी का एक जोरदार और भारी वार किया। एओनैंग ट्यूरिंग दर्द से चिल्लाया जब जोरदार वार ने उसे जोर से पीछे धकेल दिया। इस वार से वो बेबस होकर तारों वाले खालीपन में पीछे की ओर उड़ गया और सीधे कोकून की ओर जा गिरा। हमले के दर्द में दांत पीसते हुए उसने तनाव भरे चेहरे से देखा कि उसका गलत प्लान काम कर रहा है। जैसे ही नॉकबैक ने उसे रोशनी के कोकून के ठीक बगल में पहुंचा दिया, एओनैंग ट्यूरिंग का चेहरा अचानक गहरी हैरानी में बदल गया क्योंकि उसने अपने दुश्मन में एक भयानक बदलाव महसूस किया। उसका सामना कर रहा सफ़ेद सींग वाला डेविल गहरे बैंगनी रंग की एनर्जी के एक बड़े उछाल के साथ वायलेंटली फट पड़ा और अपनी ताकत तेजी से आसमान छूते हुए पागलों की तरह हंसने लगा। डेविल का ऑरा एक डरावनी लाल चमकती परछाई जैसी शक्ल ले लेता है और एक डरावनी मुस्कान देता है, जिससे पता चलता है कि वो आखिरकार अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है। डरावनी सच्चाई का एहसास होने पर एओनैंग ट्यूरिंग गुस्से में एक चमकता नीला पंच तैयार करता है और गुस्से में मानता है कि वो जीव इस पूरे समय उसके साथ खेल रहा था और असल में लेवल 13 के एकदम पीक पर है, जिससे वो राक्षसी जनरलों में सबसे ताकतवर बन जाता है।
सफेद सींग वाला राक्षस शैतानी मुस्कान के साथ ये कन्फर्म करता है। ये ठीक इसी मौके का सब्र से इंतजार कर रहा था। आओ नांग ट्यूरिंग पर डर की एक लहर छा गई जब उसे एहसास हुआ कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया था और एक कमज़ोर कोकून को तबाह करने के लिए, शैतान को करीब लाने के लिए सिर्फ एक औजार की तरह इस्तेमाल किया गया था। इस एहसास ने उसे अपनी गलती सुधारने के लिए शैतान की तरफ बेताबी से झपटने पर मजबूर कर दिया। इस शर्मनाक और भयानक नतीजे को मानने से इनकार करते हुए घबराया हुआ नौजवान जीनियस पागलों की तरह हाथ बढ़ाता है और उस राक्षस को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। हालांकि शैतान बस अपनी एक चमकती हुई उंगली उसकी तरफ करता है और उस नौजवान योद्धा का ठंडे लहजे में मजाक उड़ाता है, जैसे वो कोई मामूली कीड़ा हो जो उसकी सबसे बड़ी योजना को रोक ही नहीं सकता। रोशनी की एक भयानक चमक के साथ शैतान बैंगनी ऊर्जा की एक बहुत बड़ी केंद्रित किरण छोड़ता है जो जोर से आओ नांग ट्यूरिंग के धड़ को चीर देती है, जिससे वो दर्द से चीख उठता है। उस नौजवान जीनियस की रफ्तार एकदम से रुक जाती है और वो अंतरिक्ष में बेजान सा तैरता रहता है। उसकी छाती में एक बहुत बड़ा जानलेवा छेद हो गया है। वो खून खांसता है, उसका दिमाग सुन्न हो जाता है और वो कमज़ोर आवाज़ में अपने ही बेवकूफ़ी भरे कामों पर सवाल करता है। बेजान सा बहते हुए आओ नांग ट्यूरिंग बेबसी से नीचे चमकती हुई बैंगनी खाई में गिर जाता है, अपनी भयानक नाकामी पर कड़वे आंसू बहाता है और खुद को तारों भरे आसमान का गुनहगार कहता है, क्योंकि उसने अपनी छोटी सी जलन की वजह से उन सब को बर्बादी की तरफ धकेल दिया था। हाईजी दाओ अचानक से हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि सफ़ेद सींगों वाला शैतान उसके पास से तेजी से गुजरता हुआ सीधे उस कमज़ोर कोकून की तरफ बढ़ रहा है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलकने लगती है जब उसे एहसास होता है कि उनके आसपास हो रही सारी ज़बरदस्त लड़ाइयाँ सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए थीं और दुश्मन का असली निशाना तो शुरू से ही लियू शेंग था। उस नौजवान जीनियस को बचाने के लिए बेताब हाईजी दाओ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक बिना चेहरे वाला शैतान उसे जोर से रोक लेता है और उस पर काली ऊर्जा का एक जोरदार वार करता है। हाईजी दाओ गुस्से से शैतान के इस सोचे समझे जाल को कोसता है। इस बीच एक अंधेरे डरावने आयाम में जो तैरती हुई चमकती लाल क्रिस्टल जैसी आंखों से भरा हुआ है, लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन यानी विनाश का स्वामी शैतानी अंदाज में हंसता है, ये महसूस करते हुए कि उनका सबसे बड़ा मकसद आखिरकार उनकी पहुंच में आ गया है। तारों भरे युद्ध के मैदान में वापस आकर सफ़ेद सींगों वाला शैतान अपनी मुट्ठी में गहरी बैंगनी ऊर्जा भरता है और अपने शिकार की मौत की गर्जना करते हुए सीधे उस बेसहारा कोकून पर झपट पड़ता है। राक्षस के नुकीले पंजे जोर से चमकते हुए नीले कवच से टकराते हैं। तुरंत ही वो कोकून टूटकर बिखर जाता है और उसमें से एक विशाल घूमता हुआ आंखों को चौंधिया देने वाली सफ़ेद और नीली रोशनी का भंवर फूट पड़ता है। हालांकि उस दानव का विनाशकारी वार बिना किसी मेहनत के वहीं रुक जाता है। उस तेज रोशनी में से एक इंसानी हाथ बाहर निकलता है जो उस भारी वार को बड़ी आसानी से सिर्फ एक उंगली से रोक देता है। ये देखकर वो दानव सेनापति पूरी तरह से सदमे और असमंजस में जम सा जाता है। लियू शेंग आत्मविश्वास से मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है कि उसे इस खास तकनीक का इस्तेमाल किए हुए बहुत लंबा समय बीत गया है। बड़ी सहजता और अचूक सटीकता के साथ लियू शेंग का हाथ उस चमकती रोशनी से बाहर निकलता है और सीधे उस सफ़ेद सींगों वाले दानव के माथे पर तारों जैसी शक्ति से भरा एक छोटा सा केंद्रित झटका देता है। उस दानव सेनापति की आंखें घोर आतंक और असमंजस से चौड़ी हो जाती हैं। वो उस पर पड़ने वाली जबरदस्त शक्ति को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। विनाशकारी ऊर्जा का एक आंखों को चौंधिया देने वाला खंबा सीधे उस राक्षस के शरीर के बीच से आर पार निकल जाता है और उसे पूरी तरह से पछाड़ देता है। वो राक्षस जोर से चीखता है और मानने से इनकार करता है। ये जिद करता है कि ऐसा होना असंभव है। उस लेवल 13 के दानव का अविश्वसनीय रूप से कठोर शरीर उस छोटे से वार के कारण तुरंत ही जोर से चटकने और टूटने लगता है। उंगली के उस छोटे से झटके की जबरदस्त शक्ति के कारण एक विशाल आंखों को चौंधिया देने वाला धमाका होता है, जिससे तारों भरे वो युद्ध का मैदान जोर से हिल जाता है। जैसे ही वो तेज रोशनी फीकी पड़ती है और स्पेस की धूल नीचे बैठने लगती है, लियू शेंग की काली परछाई उस घूमते हुए मलबे के बीच पूरी तरह से सुरक्षित खड़ी दिखाई देती है। पास ही इंसानी सैनिकों का एक समूह शक्ति के उस शानदार प्रदर्शन को देख रहा होता है। वो पूरी तरह से विस्मय में ऊपर घूरते रहते हैं और सोचते हैं कि उस टूटे हुए कोकून में से अभी अभी किस तरह का सर्वोच्च प्राणी बाहर निकला है।
लियू शेंग पूरी तरह से उस धुएं से बाहर निकलता है और ये पता चलता है कि उसके विकास के दौरान उसके बाल काफी लंबे हो गए हैं। अपने हाथों को जेबों में डाले हुए वो बड़े आराम से खड़ा होता है, अपने आसपास के उस अफरा तफरी भरे युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करता है और बड़े शांत भाव से कहता है कि चूंकि बाहर का माहौल इतना रोमांचक है, इसलिए वो इस लड़ाई में शामिल होने से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकता। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वासी शिकारी जैसी मुस्कान फैल जाती है और उसकी तेज नीली आंखें उसकी नई मिली शक्ति के कारण जोर से चमकने लगती हैं। कुछ दूरी से ये सब देखते हुए हाईजी दाओ अपना सारा संयम पूरी तरह से खो बैठता है। अत्यधिक शौक से उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। वो अविश्वास में चीख पड़ता है और आखिरकार उसे एहसास होता है कि उनके सामने खड़ा वो जबरदस्त शक्तिशाली योद्धा कोई और नहीं बल्कि नया भर्ती हुआ सैनिक लियू शेंग है। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें